तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज अपन जो बात करने वाले वो इंट्राडे मार्जिन के बारे में बात करने वाले। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ इंट्राडे में यदि आपको मार्जिन लेना नहीं आता है तो बेसिकली अपन आज मार्जिन के बारे में बात करेंगे। तो आपको मार्जिन कैसे मिलता है और कितने का कैसे मिल पाएगा। यदि आप केस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको केस में कैसे मार्जिन मिलेगा। यदि आपको मार्जिन लेना है, यदि कोई शेयर पर यदि आप मार्जिन ले रहे हैं तो आपको मार्जिन कैसे और आपका कितना कट ऑफ होगा, टोटली आज इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आपकी पोजीशन कितने पे स्क्वायर ऑफ हो सकती है। तो टोटली अपन बेसिक टू बेसिक बात करने वाले हैं। इससे भी बेसिक की वीडियो नहीं देखी तो अपनी पिछली वीडियो जाकर आप जरूर देख ले। और आपने हमारे चैनल को बेसिकली सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले सबसे फर्स्टली। तो मोस्टली आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आज हमारे चैनल को जितना सपोर्ट करेंगे तो अपन उस हिसाब से उतना ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा मैं आपको। और अच्छे से आपको मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम, तो आज आपको मैं अच्छे से बता पाऊंगा, आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली अपन चलने वाले आगे की ओर। तो आपको मैं दिखाऊं तो इंट्राडे मार्जिन के बारे में बेसिकली अपन दिखाऊं तो आपको मैं सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ कि एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देने वाला हूँ आपको, ताकि एक वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी ये वाली। तो मार्जिन के बारे में बताऊं तो मार्जिन के बारे में सबसे फर्स्ट बताने से पहले आपको मैं दिखा दूं XYZ आपने कोई कंपनी ले ली। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं XYZ, आज अपन लिख लेते हैं XYZ। यहाँ पर आपने कोई कंपनी यहाँ पर अपन मार्क कर लेते हैं A2Z। यहाँ पर A2Z आपने कोई कंपनी ले ली। यहाँ पर A2Z कंपनी ले ली कोई आपने यहाँ पर। तो A2Z कोई कंपनी लिए, उसके शेयर लिए अपने यहाँ पर 500 रुपए के भाव पर। कितने रुपए के भाव पर? 500 रुपए के भाव पर यहाँ पर आपने A2Z किसी कंपनी के आपने यहाँ पर शेयर बाय किए। ठीक है, यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो A2Z कंपनी, किसी कंपनी के आपने यहाँ पर शेयर बाय किए। यहाँ पर कितने क्वांटिटी बाय किए, क्वांटिटी बताऊं तो यहाँ पर आपको मैंने क्वांटिटी जो बाय की आपने वो यहाँ पर 1000 क्वांटिटी बाय की है। कितनी? 1000 क्वांटिटी आपने यहाँ पर XYZ किसी कंपनी की आपने 1000 क्वांटिटी यहाँ पर आपने बाय की है। यहाँ पर 1000 क्वांटिटी आपने XYZ किसी कंपनी की बाय की है। तो आपका जो फंड होगा वो आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर 500 इंटू 1000 करे तो अपन 5 लाख रुपए होते हैं। कितने? 5 लाख रुपए होते हैं। तो यहाँ पर आपने 5 लाख रुपए का माल लिया। यहाँ पर कितने का? 5 लाख रुपए का आपने माल लिया होगा। यहाँ पर आपने 5 लाख रुपए का माल लिया है। ठीक है, बेसिकली आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर आपने 5 लाख रुपए का माल लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने कितने का माल लिया है? 5 लाख रुपए का माल लिया है। टोटली आपने कितने का माल लिया? XYZ किसी कंपनी के 500 शेयर लिए आपने, 1000 क्वांटिटी आपने बाई की है। ठीक है, तो आपने कितने का माल ले लिया? 5 लाख रुपए का आपने माल ले लिया है। प्लस इसमें आपने 5x का आपने लार्ज कैप में कोई सी कंपनी में आपने स्टॉक्स ले रखा है 500 रुपए के भाव से अपने लार्ज कैप की स्टॉक से। ठीक है, मान लो कोई भी कंपनी मान लो जिसमें जैसे कि HDFC बैंक हो, इसमें 5x का मार्जिन मिलता है। तो आपने 5x का उस कंपनी में मार्जिन ले लिया है। ठीक है, आपने कितने का मार्जिन लिया? 5x का मार्जिन लिया है। तो बेसिकली आपने 5x का मार्जिन लिया है। तो आपको मैं दिखाऊं तो आपने 5x का मार्जिन लिया है। तो यहाँ मैं इसको 5 लाख पर आप 5x का मार्जिन लेंगे तो मुझे बताएगी कितने आता है आपके पास माल आने वाला है, आपके अकाउंट में कितने का माल आएगा। आप यदि 5 लाख रुपए का माल ले तो आप मुझे कमेंट पे जरूर बता दें यदि आपको पता है। चल गया, तो 5x का मार्जिन आपने यदि लिख लिया हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बता दें। तो बेसिकली आपने लिख लिया होगा, आपने जो भी लिखा है वो सही लिखा है, जो आपने बताया कि आपका कितना ट्रेडिंग फंड लगा होगा। तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे फर्स्ट कि आपने कितने का यहाँ पर फंड ऐड किया है। यहाँ पर 5x का मार्जिन लिया है। कितने का? 5x का आपने मार्जिन यहाँ पर लिया है। तो बेसिकली आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ 2 मिनट। यहाँ पर आपने 5x का मार्जिन लिया है। कितने का? कितने का मार्जिन लिया आपने? 5x का यहाँ पर आपने मार्जिन लिया इसमें। तो यहाँ पर मैं 5x का मार्जिन दिखा दूँ तो आपको बेसिकली डायरेक्टली आप 5x का आपने मार्जिन लिया है। तो आपने 10 लाख रुपए का माल लिया है। कितने का? 10 लाख रुपए का आपने सही लिखा था। यहाँ पर आपने कितने का माल ले लिया? 10 लाख रुपए का आपने यहाँ पर माल ले लिया है, वो भी लार्ज कैप में। किसमें?
लार्ज कैप में आपको यहाँ पर 5x का मार्जिन मिलता है, आपको बाकी 2x का मार्जिन मिलता है। यदि आप मिड कैप वगैरह में कर रहे हैं तो आपको 2x के आप में बहुत सारे ब्रोकर होते हैं वो देते हैं। यदि आप किसी अच्छे ब्रोकर पे जाओगे तो वो अपने ट्रस्ट के ऊपर है, ब्रोकर के हिसाब से आपको मार्जिन मिलता है कि वो कितना आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपको कितना मार्जिन देते हैं। तो आज आपको मैं बेसिकली बता दूं तो यहाँ पर आपको मान लो आप एंजल वन में ट्रेड कर रहे हैं, किसी में धन में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको HDFC बैंक में 5x का मार्जिन मिल गया। यहाँ पर 500 रुपये आपके अपने 5 लाख रुपए का माल लिया तो आपने 10 लाख रुपए का माल ले लिया। कितने का? 10 लाख रुपए का आपने माल यहाँ पर परचेज कर लिया है। तो आपने यहाँ पर कितने का माल परचेज कर लिया? यहाँ पर आपने 10 लाख रुपए का माल परचेज कर लिया है। कितने का? 10 लाख रुपए का पूरा माल आपने परचेज किया है, वो भी हार्ड केस में। किसमें? हार्ड केस में आपने 10 लाख रुपए का यहाँ पर माल परचेज किया। इसको हार्ड केस बोला जाता है। हार्ड केस में आपने 10 लाख रुपए का माल परचेज किया। कितने का? 10 लाख रुपए का माल आपने परचेज किया, वो भी हार्ड केस में आपने परचेज किया। यहाँ पर माल परचेज किया मतलब आपने 5x मार्जिन ले लिया। तो हार्ड केस में आपने कितने का माल परचेज किया? 10 लाख रुपए का आपने माल लिया एक ब्रोकर से। आपने माल भले ही 10 लाख रुपए का लिया, ये ध्यान रखना आपका लॉस होगा वो 5 लाख रुपए में से ही होगा। आपको मैं बेसिकली बता दूं तो यदि आपने 10 लाख रुपए का माल लिया है तो यहाँ पर आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, यहाँ पर एक डायग्राम बना के, तो आपको एक अच्छे तरीके से आप उस चीज को समझ में आ जाओगे आपको। तो यहाँ पर आपको मैं बेसिकली बेसिक टू बेसिक चीजें आराम से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने मान लो, यहाँ पर आपने कितने का माल लिया था? 5 लाख रुपए का आपने माल लिया। यहाँ पर टोटल कितने का माल लिया? 5 लाख का माल लिया आपने। 5 लाख का आपने माल लिया टोटल, ठीक है। टोटल आपने 5 लाख का माल लिया यहाँ पर एक ब्रोकर से, ठीक है। आपने 5 लाख दिए, आपने 10 लाख का माल लिया। 5 लाख तो आपने दिया, आपने 5x मार्जिन भी लिया, आपने 10 लाख का माल लिया। पर जो लॉस होने वाला है वो 5 लाख में से आपका होने वाला है, जो प्रॉफिट होगा वो 10 लाख के हिसाब से होगा आपका। तो यहाँ पर आपने माल कितने का लिया था? 5 लाख का। ब्रोकर आपकी पोजीशन को क्या करेगा आपको मैं बता दूं तो आपकी 80% जैसे ही आपका लॉस होगा। कितना? 80%। टोटली आपका जितनी आपका 80%, यदि आपका 5 लाख का 4 लाख रुपए यहाँ से मार्केट में चला गया है तो आपका 80% जैसे ही लॉस होगा मार्केट में, ब्रोकर आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेगा। क्या करेगा? स्क्वायर ऑफ कर लेगा। ब्रोकर आपकी पोजीशन को अपने आप वहां से स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो वहां पर आपको मैं दिखा दूं तो स्क्वायर ऑफ कर लेगा वहां से, ब्रोकर आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेगा वहां से। यदि आपका 80% लॉस होता है तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेगा। यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल पे थ्रू दिखाऊं तो यहाँ पर आपको मैं ग्रीन और रेड में सिखा दूं तो यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूँ। टोटली आप जान पाओगे, उसके बाद आप एक अच्छे तरीके से समझ पाओगे इस चीज को। यदि आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पर आपको मैंने लिख के देखा, यदि आपका 4 लाख रुपए का लॉस हो गया, सॉरी अपने गलत कलर ऐड कर दिया यहाँ पर, अपने को रेड इधर करने का, ग्रीन इधर करने का, ठीक है। तो आपका जो भी लॉस होगा, मान लो यहाँ पर आपका 4 लाख रुपए का लॉस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका कितने का? 4 लाख रुपए का यदि लॉस हो जाता है यहाँ पर आपको, तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेगा। यहाँ पर आपकी 80% पोजीशन, मतलब 5 लाख का 80% कितना होगा? 4 लाख रुपए होगा। आपका 1 लाख रुपए ब्रोकर के पास जमा रहता है, वो आपका चार्ज वगैरह टोटली करके आपकी पोजीशन को कट कर लेगा। वो पहले से सोच लेगा कि उसको पता है। यदि वो पोजीशन आपको नहीं कट करवानी तो ब्रोकर आपको क्या बोलेगा? आपको मैसेज करेगा या मेल करेगा ब्रोकर आपको, और बोलेगा कि आपके अकाउंट में आपका फंड ऐड करो। क्या बोलेगा? आपके अकाउंट में आपका फंड ऐड करो, आपको इतना टाइम, यदि आपका एक दिन में ट्रेड लगी है, आज के दिन में आप इतना फंड ऐड कर लो, अभी बाकी आपकी पोजीशन को मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं। जैसे ही ब्रोकर आपको ऐसा मैसेज करेगा, आपने यदि फंड ऐड किया है तो ठीक है, बाकी यदि आपने फंड ऐड उसमें नहीं किया तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को यहाँ पर इंट्राडे में उसी दिन में आपको पोजीशन काटनी रहती है। तो ये सब एक ही दिन की बात हो रही है, तो उस दिन में ही आपको सारा कर्म कांड करना रहता है। तो टोटली अपनी दूसरी वीडियो भी डिलीवरी पर आएगी, वो भी वहां पर भी आपको मैं अच्छे से फंड के बारे में बताऊंगा।
तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो इंट्राडे के बारे में, यहाँ पर आपको मैंने दिखाया तो ब्रोकर आपकी 80% पर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेगा। तो आप मार्जिन लेते तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको समझना जरूरी है। तो ब्रोकर आपके साथ क्या कांड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर्मकांड हो रहा है, ये हर कोई नहीं बताता आपको। ये सारी चीजें मैंने आपको आज बताई है, अच्छे से बताई है, वो भी आपको मैं डिटेल से समझाई है। तो ये आज अपनी डिटेल से वीडियो थी, अपनी इंट्राडे मार्जिन के बारे में थी। तो मैंने आज आपको टोटली डिटेल से आज मार्जिन के बारे में बताया। ऐसी ही वीडियो अपनी आती रहेगी आगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले।